ओम शांति। नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। भारत अध्यात्म प्रधान देश है, जिसकी सभ्यता एवं संस्कृति बहुत प्राचीन है। ये श्रेष्ठ सभ्यता एवं संस्कृति हमारे त्योहारों में झलकती हैं, परंतु इन त्योहारों के पीछे जीवन जीने का बहुत गहरा रहस्य समाया हुआ है और जीवन जीने के बहुत महत्वपूर्ण तत्व समाये हुए हैं। ऐसा ही ये नवरात्र का त्यौहार है। भारत में नवरात्र का त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र में शिव शक्तियों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनसे शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। भारत में 2 बार नवरात्र का विधान है। संवत के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक, उसी प्रकार ठीक 6 महीने बाद आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के पूर्व दिन तक। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों का संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, नियम, संयम, यज्ञ, भजन, पूजन आदि साधना करते हैं। कुछ साधक इन नवरात्रियों में पद्मासन और सिद्धासन में बैठकर विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्र का संदेश है बुराई पर अच्छाई की विजय, मन को दिव्य शक्तियों से सशक्त करना। नवरात्र शब्द में नव अहोरात्र विशेष रात्रियों का बोध है। शास्त्रों में नवरात्रि की पौराणिक कथाएं कही गई हैं। एक कथा में कहा गया है कि महिषासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई मनुष्य या प्राणी मार नहीं सकता। इस वरदान से सशक्त होकर वह स्वयं को महान समझने लगा और तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य प्राप्त करना चाहा। देवी देवताओं को बंदी बना लिया। तब परमात्मा शिव ने आदि शक्ति को प्रकट किया और वो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, त्रिनेत्री और अष्टभुजाओं वाली थी। उसने महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। 10वें दिन महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को मुक्त कराया। महिषासुर कोई सचमुच में असुर नहीं है, लेकिन यह मनुष्य की आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। महिष शब्द का अर्थ भैंस है। भैंस मंद बुद्धि, अविवेकी और तमोगुण का प्रतीक है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। जैसे दीपावली, होलिका, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि उत्सवों को रात्रि में ही मनाने की परंपरा है। मंदिरों में घंटे और आवाज़ के प्रकंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाते हैं। वास्तव में इन त्योहारों को मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। यही दिव्य शक्तियाँ पृथ्वी को संतुलित बने रहने में ऊर्जा प्रदान करती हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल में 4 संधियाँ हैं। इसमें मार्च और अक्टूबर मास में पड़ने वाले गोल संधियों में ये 2 नवरात्र पड़ते हैं। साथ ही प्राकृतिक परिवर्तन से मनुष्य के तन और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन और सौर ऊर्जा के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्तर परिवर्तित होता है और यह उनके मन को प्रभावित करता है। जब ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और तब उसमें सात्विक प्रकृति विकसित होती है, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए इन त्योहारों का आयोजन किया जाता है, जिससे उमंग उत्साह में रहकर मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और वह स्वयं में सात्विक प्रकृति को विकसित कर सके। दूसरा, इस ऋतु संधि काल के समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है, अर्थात शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः स्वस्थ रहने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य उपवास और रास कर्म करते हैं, जिससे उनके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। नवरात्र त्यौहार के प्रारंभ में लोग सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं, अर्थात परमात्मा शिव इस कलियुगी रात्रि में आकर भारत की माताओं एवं कन्याओं को शक्ति स्वरूपा बनाकर उनकी बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान भरकर ज्ञान कलश प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य की अज्ञानता का नाश होता है। दूसरा, अखंड दीप जलाते हैं और जागरण करते हैं, अर्थात ज्ञान घृत से आत्मदीप जलाकर इस कलियुगी रात्रि में अखंड दीप जलाकर आत्म जागृति लाना और इस रात्रि में जागरण करना है। तीसरा, व्रत नियम और उपवास रखते हैं, अर्थात परमात्मा शिव असुरों के खात्मे के निमित्त ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात पवित्रता का व्रत और जीवन में श्रेष्ठ नियम संयम का आरंभ करवाते हैं, अर्थात हमारी बुद्धि ऊपर की तरफ परमात्मा के पास वास करे। चौथा, कन्या पूजन करवाते हैं। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का पूजन करवाते हैं। कन्या पूजन क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये शिव के द्वारा उत्पन्न की गई शक्तियाँ हैं, जिनसे वरदान मांगते हैं। दुर्गा से शक्ति का वरदान मांगते हैं, महालक्ष्मी से धन का वरदान मांगते हैं, सरस्वती से बुद्धि का वरदान मांगते हैं। वास्तव में नवरात्रि के प्रथम 3 दिन माँ दुर्गा की इसी भावना के साथ पूजन करते हैं कि हे माँ, हमारी दुर्गुणों और कमजोरियों का नाश करो और हमें दिव्य शक्तियों का वरदान दो। उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करके मनुष्य अपनी नकारात्मक मनोवृत्ति एवं बुरे संस्कारों को जीतने की शक्ति मांगता है, ताकि वह स्वयं में सकारात्मक शक्ति को विकसित कर आत्म उन्नति कर सके। उसके बाद 3 दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। जब दुर्गुणों का नाश होता है और आत्मिक शुद्धिकरण हो जाता है, तब आत्मा में दिव्य शक्तियों का संचार होता है और व्यक्ति धन को अर्जित करने की पात्रता को विकसित कर सकता है। वास्तविक धन अर्थात श्रेष्ठ चरित्र धन, उच्च संस्कारों का धन, सद्गुणों का धन नवरात्र के अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती का आवाहन एवं पूजन अर्चन करते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी गई हैं। कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों का नाश करके आत्मशुद्धिकरण कर श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ संस्कारों एवं सद्गुणों का धन प्राप्त करता है, तब व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता और शक्ति आती है। अध्यात्मक अर्थात ज्ञान के ग्रहण द्वारा आत्मा अपने अधिपत्य को प्राप्त करे, आत्म संयम को धारण कर अपने जीवन में संतुलन ला सकता है। ज्ञान की शक्ति से व्यक्ति विवेक युक्त समझ से यथार्थ कर्मयोगी जीवन जी सकता है। ये शिव शक्तियों को हमेशा प्रकाश चक्र में सजी हुई स्वरूप में, अष्टभुजाओं में एवं सजी हुई अस्त्र शस्त्रधारी शेर पर सवारी करती हुई दिखाई गई हैं। इनका रहस्य है
प्रकाश चक्र संपूर्ण विजय एवं पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा, सजी हुई मूरत, ये वास्तव में इनके दिव्य गुणों रूपी गहनों से सुसज्जित होने का प्रतीक है। तीसरा, शेर की सवारी अर्थात प्रकृति जीत की निशानी है। जब शिव शक्तियों ने अपने आप को संपन्न बना लिया, स्थूल जगत में सर्व आधारों से निराधार हो गई, तो प्रकृति की कोई आपदा विपदा उन पर वार करने के बजाय उनका सत्कार करती हैं, अर्थात उनकी दासी बन जाती हैं। चौथा, अष्टभुजा में अस्त्र शस्त्रधारी, यह योग की दिव्य अष्ट शक्तियों रूपी शस्त्रों द्वारा माया के विरुद्ध अहिंसक आध्यात्मिक युद्ध व विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की निशानी है। यह अष्टभुजा में अष्ट अलंकारों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इन अलंकारों में यह देवियां सजी हुई हैं, परंतु ये हिंसक नहीं हैं। इनके नयनों में करुणा भाव और स्वरूप शक्ति का ही झलकता है। यह अलंकारों का बहुत गहरा रहस्य है। जैसे सुदर्शन चक्र अर्थात सदा स्वयं की कमजोरियों का दर्शन कर उन्हें नष्ट करना और दूसरों को देखें तो उनकी अच्छाइयों को देखें। दूसरा, त्रिशूल, त्रिशूल की नीचे का छड़ उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक है और ऊपर की 3 पत्तियां अर्थात मन, वाणी और कर्म द्वारा 5 विकारों रूपी राक्षसों को नष्ट कर विजय प्राप्त करने का प्रतीक हैं। तीसरा, शंख अर्थात ज्ञान सागर, परमपिता परमात्मा शिव द्वारा उद्घाटित ज्ञान के रहस्यों की शंख ध्वनि कर अज्ञान अंधकार में सोई हुई मनुष्य आत्माओं को जगाने का प्रतीक है। जब शंख बजता है तो उसमें से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है, जिसमें 3 अक्षर समाये हुए हैं। अ उ म अर्थात अ माना आचरण, उ माना उच्चारण, म माना मन के विचारों को एक करना, मन वाणी कर्म में सुसंवादिता को ले आना। चौथा, तलवार अर्थात मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वासना रूपी भूतों को इन ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक है। पांचवा, धनुष बाण, इसका भावार्थ ज्ञान के आधार पर लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना, पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर ध्रुव पद अर्थात एक रस स्थिति को प्राप्त करना है। छठा, ज्योति, जगती ज्योति सदैव आत्मिक ज्योति जगे रहने का ही प्रतीक है। सातवां, गदा, कहा जाता है जब गदा ऊपर की ओर होती है तो युद्ध में जाने का प्रतीक है और गदा जब नीचे की ओर होती है तो युद्ध में विजयी होने का प्रतीक है। जीवन रूपी संघर्ष में परमात्म ज्ञान की गदा से माया अर्थात 5 विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। आठवां, कमल पुष्प अर्थात कीचड़ भरे संसार में रहते हुए तामसिक, विकारी एवं विषाक्त वायुमंडल से अलिप्त एवं पवित्र रहने का प्रतीक है। ये दिव्य शक्तियाँ आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, क्योंकि विकार एवं आसुरी वृत्ति आंतरिक दुर्बलता से उत्पन्न होती हैं। यही आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कमजोरी रूपी असुरों का संहार करना है। इन शक्तियों की धारणा कुछ मूल्यों के आधार पर कर सकते हैं। इन शक्तियों के आधार से ही हम कठिन विपरीत परिस्थितियों को सहजता से पार कर सकते हैं। इन शक्ति की धारणा में ही हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाते हुए
कई आत्माओं के लिए आदर्श बनती हैं। इन्हीं आदर्शों को लोगों ने शिव शक्ति के रूप में पूजा है। अतः हर आत्मा रूपी शक्ति शिव परमात्मा की संतान है। स्वयं को पहचान कर शिव पिता से संबंध जोड़ शक्तियों की प्राप्ति कर दुष्टों का संहार कर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति।